बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग उर्दू और इंग्लिश की टाइपिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं या उसके अंदर महारत हासिल करना चाहते हैं तो आप ये काम कैसे कर सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें जो है टाइपिंग से मुताल्लिक़ कोई वीडियो बना के उसमें गाइड कर दें, हमारी रहनुमाई कर दें, ताकि हमारी उर्दू की और अंग्रेज़ी की जो स्पीड है वो अच्छी हो जाए और हमारी एक्यूरेसी भी बेहतर हो जाए। देखिए, वैसे तो बहुत से सॉफ्टवेयर्स इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ करके अपनी टाइपिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिक आपको नॉलेज हो कि टाइपिंग के ऊपर जो कीबोर्ड के ऊपर हाथ कैसे रखते हैं और किस बटन के ऊपर कौन सी फिंगर्स होती हैं, तो इसकी मैं इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। और हम इस वीडियो के अंदर एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे जो कि एक सिंगल सॉफ्टवेयर है और वो आपको हेल्प करेगा उर्दू के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी, अरबिक के लिए भी और मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस के लिए आपको हेल्प करेगा अगर आप मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस के अंदर अपनी जो टाइपिंग स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं। देखिए, अभी जो ये सॉफ्टवेयर है ये अभी नया डेवलप हुआ है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं जिसके ज़रिए से आप अपनी टाइपिंग की जो स्पीड्स है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके स्टैटिस्टिक्स को देख सकते हैं और अगर आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है उस्ताद उर्दू टाइपिंग। आपने सिंपल गूगल में आना है और आपने यहाँ पर लिखना है उस्ताद उर्दू टाइपिंग लिखेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी। इसके अलावा आप डायरेक्ट www.ustadurdutyping.com करके भी आ सकते हैं और ये फर्स्ट लिंक आपको मिल जाता है। आप इसको जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। अच्छा, अभी देखिए, अभी फ़िलहाल के लिए ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जल्दी से फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके जो वेब वर्जन है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास प्लेटफॉर्म्स आ जाएंगे कि आपने विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है या विंडोज़ में 7 और 10 के लिए या 11 के लिए, तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। इस तरह लिनक्स के लिए भी है और आपके पास मैक के लिए भी है। मैंने इसको विंडोज़ के लिए डाउनलोड किया। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरी डाउनलोडिंग जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं फ़िलहाल इसको क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास डाउनलोड होके आया हुआ है। मैं इसको जैसे राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। इसके फर्दर फीचर्स क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। आप इस पर डबल क्लिक करते हैं और आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये इसका सेटअप है। बाकी इसकी जो है वो रिक्वायर्ड फाइल है। तो आपने सेटअप के ऊपर राइट क्लिक करना है या आप डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपने ओपन कर देना है। तो यहाँ से आप इसको एग्री करेंगे और आपने इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। एनीवन, अगर आपने मल्टी यूजर्स अपने कंप्यूटर के ऊपर बनाए हुए हैं तो आप इसको एनीवन के सबके लिए कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल एक ही यूज़र है तो मैं इसको यहीं से कंटिन्यू करता हूँ और यहाँ से आप लोकेशन चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल सेम लोकेशन के ऊपर इसको कंटिन्यू कर दूँगा तो थोड़ी देर के अंदर मेरा जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ ये इंस्टॉल हो गया। अब आप इसको यहीं से रन करना चाहते हैं, यहाँ पर आप इसको टिक रहने दें और यहाँ से इसको आप जस्ट फिनिश करेंगे तो इस जो सॉफ्टवेयर है ये ऑटोमेटिकली आपके पास रन हो जाएगा। इस तरह से इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, हम इसको पहले इसका ऑनलाइन यूज़ देख लेते हैं कि आपने इसको वेबसाइट के ऊपर कैसे यूज़ करना है। अगर आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि मैं विदाउट इंस्टॉलेशन इसको यूज़ करूं तो आप वो भी काम कर सकते हैं। आपके पास साथ में ऑप्शन है स्टार्ट टाइपिंग नाउ, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए आपको उसके कुछ फीचर्स वगैरह दिए हुए हैं तो आप इनको पढ़ना चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे फिर आपके पास FAQs भी हैं तो आप इनको देख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, स्टार्ट टाइपिंग नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप इसका जो वेब वर्जन है इसी को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास तमाम लैंग्वेजेस आ रही हैं जो कि ऑफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इंग्लिश है, हिंदी है, इसके अलावा यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस हैं और यहाँ पे उर्दू और अरबिक भी है। तो आप जिस लैंग्वेज के अंदर अपनी टाइपिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं आप इसको चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से भी इंग्लिश वगैरह लैंग्वेज को मुंतखब कर सकते हैं और मैं चाहता हूँ भी इंग्लिश में करना है तो मैं देखिए यहाँ से इंग्लिश के ऊपर करूँगा। इसके ऊपर कंटिन्यू विद केवर्टी लेआउट। केवर्टी असल में कीबोर्ड का स्टैंडर्ड लेआउट है जो कि आपको नज़र आ रहा होता है। जो हमारे जो मोस्ट कॉमन जो हमारे पास कीबोर्ड्स आते हैं वो इसी पैटर्न के ऊपर आते हैं, इसी लेआउट के ऊपर आते हैं। इस तरह से डिफरेंट लेआउट्स होते हैं। मोस्ट कॉमन ये वाला है तो हम इसको साथ कंटिन्यू करेंगे। ये मेरे इसका स्ट्रक्चर बता रहा है कि यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर जो कीज़ की अलाइनमेंट है वो किस तरह से होगी। आप यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं
तो आपके पास देखिए ये इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पे आपके पास प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेज आ गई हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ से आपको कह रहा है कि आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है। आपने जो बेसिक वर्जन है उसमें प्रैक्टिस करनी है। इसमें कि ना कुछ कैपिटल होगा ना कुछ, सिंपल आपके पास स्मॉल ABC में होगी और आप उसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप कहते नहीं मुझे जो है ना कैपिटल और स्मॉल मिक्स करके ABC की प्रैक्टिस करनी है, तो आपके पास ये वाला है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपने जो है वो नंबर्स के साथ प्रैक्टिस करना है, मतलब आपके पास ABC भी होगी और नंबर्स भी होंगे, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपने स्पेशल कैरेक्टर के साथ प्रैक्टिस करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल बेसिक के ऊपर जाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास लेसन्स खुल जाती है। मुख्तलिफ लेसन्स हैं जिनको आप कवर करके आगे जाते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं आपके पास कितने लेसन्स हैं तो आप यहाँ से आगे चल के देख सकते हैं। मैं फिलहाल प्रीवियस के ऊपर जाता हूँ वापस, और मैं कहता हूँ कि इस लेसन को मैंने प्रैक्टिस करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए मुझे बता रहा है कि आपने कीबोर्ड के ऊपर फिंगर्स को रखना है और किस बटन के ऊपर क्या जो है वो आप कीज़ प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अब आपने प्रैक्टिस क्या करना है, हमने ये प्रैक्टिस करना है ए को, एस को, स्पेस वगैरह को। यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि आपने क्या करना है, इस फिंगर से प्रेस करना है। जैसे जैसे आप प्रेस करते जाएंगे तो आपके पास ये अल्फ़ाबेट से ये फिंगर्स के ऊपर मूव करेंगे। इससे आपको आइडिया होगा कि आपने अपने किस बटन उंगली से कौन सा बटन प्रेस करना है। दूसरा देखें, जब भी आप अपने कीबोर्ड के ऊपर हाथ रखेंगे तो आपने ऐसे हाथ रखने हैं कि आपका जो फर्स्ट राइट हैंड के जो फर्स्ट फिंगर है जिसको शहादत की उंगली कहते हैं वो आपका जे के ऊपर आना चाहिए। उसके अलावा के ऊपर, एल के ऊपर, कोलन के ऊपर एक एक उंगली आ जाए। इस तरह से जो आपका उल्टा हाथ है उसकी जो फर्स्ट फिंगर है वो आपकी एफ़ के ऊपर होनी चाहिए, और बाकी दरमियान वाली डी के ऊपर, उसके बाद वाली एस के ऊपर, और जो सबसे छोटी उंगली है जिसको हम छेंगलियाँ भी कहते हैं ये ए के ऊपर आएगी। तो हमेशा आपने इस तरह से कीबोर्ड के ऊपर हाथ रखने हैं। ये साथ आपको मैं तस्वीर भी दिखा रहा हूँ कि आपने कैसे हाथ रखना है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे हमने प्रेस करते जाना है। तो आपने ये आपके पास लेआउट है, आपने जो थंब से आपने स्पेस को प्रेस करना है अंगूठे के ज़रिए से। बाकी इन वर्ड्स यहाँ से आपने ए प्रेस करना है, फिर यहाँ से एस प्रेस करना है, डी प्रेस करना है, एफ प्रेस करना है, फिर यहाँ से आपने सेमीकोलन प्रेस करना होता है, यहाँ से के प्रेस करना होता है, यहाँ पे एल, यहाँ से एल, यहाँ पे के, और यहाँ पे जे, और यहाँ से एच भी आप प्रेस करते हैं। फिलहाल हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो देखें मैं ए दबाता हूँ, फिर ए दबाता हूँ, फिर एस दबाता हूँ, फिर एस दबाता हूँ, फिर स्पेस। इस तरह से अब देखें मैं दोबारा डी और डी और स्पेस। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और आपने टाइपिंग स्टार्ट करनी है तो आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें ए एफ स्पेस ए एफ स्पेस, फिर ए डी स्पेस ए डी स्पेस, फिर ए जे स्पेस ए जे स्पेस। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक और कर लेते हैं ए के स्पेस ए के स्पेस, और ए एल स्पेस ए एल स्पेस। इस तरह से ए कोलन स्पेस ए कोलन स्पेस। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, जब भी आपने टाइपिंग करनी है तो आपने हाथों को उठा के नहीं रखना, ऐसे नहीं, सिंगल नहीं करना। आपने क्या करना है कि आपके जो कीज़ के ऊपर जो आपके फिंगर्स हैं वो बिल्कुल टच होंगी, लेकिन प्रेस वही होगी जिसको आप प्रेस करेंगे। आपने अपने फिंगर को हवा में लटका के नहीं रखना या ऐसे एक एक बटन नहीं प्रेस करना। आपने कीबोर्ड के ऊपर उंगलियां जमा के रखनी है, मतलब आपकी जो फिंगर्स हैं वो सब कीबोर्ड के ऊपर टच होंगी, लेकिन प्रेस वही होगी जो आप प्रेस करेंगे। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी जो है स्पीड भी बढ़ेगी और आपको फिंगर्स के ऊपर अल्फ़ाबेट्स याद भी हो जाएंगे कीबोर्ड के ऊपर। चलो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ। मैं यहाँ से देखें यहाँ पे शो रिजल्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए मुझे रिजल्ट बता रहा है कि आपने 20 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड है, और आपकी नेट स्पीड भी इतनी है। आपकी एक्यूरेसी 98% है। आपकी स्पीड कितनी है ये आपको बता रहा है, कितनी स्पीड है और ये सारा कुछ। तो यहाँ पे आपको डिटेल एनालिसिस बता रहा होता है। तो नीचे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको बताता है कि आपको किस की को दबाने में मुश्किल पेश आई है। यहाँ पे इससे ग्राफ आता है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें सेट प्रेस की इसलिए एक डी का ये बता रहा है, लेकिन वैसे ओवरऑल मेरी स्पीड ठीक है। आपकी जिस कीज़ के ऊपर प्रॉब्लम होगी वो आपको यहाँ पे इंडिकेट करेगा। फिर उसका फ़ायदा है कि आप उसी की को ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं यहाँ से ज़रा बैक आता हूँ, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। तो यहाँ देखें मुख्तलिफ लेसन के साथ प्रैक्टिस करते हैं। मैं यहाँ से बैक आता हूँ और आप चाहते नहीं मुझे नंबर बड़ी और छोटी ABC मिक्स करके करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप लेसन चूज़ कर लेते हैं। आप अच्छा इनमें से कोई भी लेसन, अब ये तो बेसिक्स है ना, आप कहते नहीं मैं बीच आगे से कोई लेसन यूज़ करना चाहता हूँ। अगर आपको कीबोर्ड के ऊपर अल्फ़ाबेट्स याद हैं, बेसिक आपकी टाइपिंग है, लेकिन आप जस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप इस तरह से पैराग्राफ को भी ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट करें मैं इसको टाइप करता हूँ तो अब इसमें छोटी ABC भी है, बड़ी ABC भी है, तो मेरे को शिफ्ट भी साथ यूज़ करना पड़ेगा। ये देख ये हो गया, मैंने ये स्पेस प्रेस कर दिया। अब मैं इसका अगर रिज़ल्ट देखूँ, टेक अ ब्रेक कर सकते हैं अगर आपने ब्रेक करनी है, या आपके पास नेक्स्ट इसको दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हो।
ये मैंने किया। अब ये हो गया। अब मैं स्पेस से इसको आगे कर दूँगा तो देखेंगे सेंटेंसेस दोबारा से चेंज होते जाएंगे, तो आप इसको लाइंस को दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं इसको शो रिजल्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ अगर, अब देखिए मेरे पास ये बता रहा है कि आपकी ये सारी डिटेल्स हैं, स्पीड इतनी, नेट स्पीड इतनी, एक्यूरेसी 98%, ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड आपकी इतनी है। इस तरह से आप इस नीचे इसे ग्राफ भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके 2 कीज़ के अंदर मसला आया है, ओ के ऊपर और ए के ऊपर, जो कि हमें प्रॉब्लम आई है। तो आप यूँ बता सकते हैं इसका ये रिज़ल्ट, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। शो रिज़ल्ट डिटेल अगर आप करना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी आपको रिटर्न में दे देगा कि भाई आपके पास जो रिज़ल्ट है उसमें आपकी क्या सूरत हाल रही है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करूँगा तो बहुत ज़्यादा मुफीद सॉफ्टवेयर है, आप इसके अंदर मुख्तलिफ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम बैक पे जाएँ तो आप इस तरह से नंबर्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसी तरह से आप स्पेशल सिंबल्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं यहाँ से अगर इसको बैक जाता हूँ, अच्छा देखें एक और चीज़ यहाँ पे देखें, यहाँ पे गेम्स भी हैं। अगर आप गेम्स खेलना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे गेम्स के भी ऑप्शन आ जाते हैं। इसको ले लेता हूँ, फिलहाल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं जैसे यहाँ से स्टार्ट गेम के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखें आप इसको टाइप करते जाना है, जो ये वर्ड आपको नज़र आ रहा है। तो ये आप आउट हो गए, दोबारा प्ले करके इसको देखते हैं। इंटर टू कंटिन्यू, अब DUCK डक लिखा, स्पेस दिया तो चेंज हो गई इसकी लोकेशन। अब मुझे VIRE स्पेस किया तो चेंज हो गई, और इस तरह से आउट। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, गेम खेल के भी अपनी टाइपिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक दफ़ा हम दोबारा से इसको खेलते हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये गलत लिखा, सॉरी मैंने गलत कर दिया, दोबारा से इसको प्रैक्टिस करते हैं। ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। LAMB स्पेस तो चेंज होगी, इस तरह से TAKA स्पेस तो चेंज होगी, इस तरह से WLF स्पेस तो आउट हो गया। तो इस तरह से आप इसको खेल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी टाइपिंग को इम्प्रूव करना तो आप इस तरह से गेम्स से इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चों को ये खिलाना चाहते हो तो आप उनके साथ भी इनको भी ये गेम्स लगा के देख सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो वो इंटरटेन होंगे और दूसरा उनकी जो टाइपिंग की स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी। इस तरह से टाइपिंग टेस्ट हैं तो आपको यहाँ पे आप टाइपिंग इस तरह से आप यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने कहा मुझे इस तरह से ये टेस्ट करना है, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए पूरा पैराग्राफ होगा। अब आपने इसको पूरा प्रैक्टिस करना है, आप टाइप करते जाएंगे तो आखिर में इसका आप यहाँ पे शो रिजल्ट होगा तो आप वो कर लेंगे। मैं फ़िलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे आपके पास टाइमर भी होता है कि आपने इस 3 मिनट के अंदर आपने ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है इसको टाइप करना है। ये मल्टीपल जो पैराग्राफ्स हैं, तो उसके बाद आपका स्कोर आ जाएगा और इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। मैं फ़िलहाल क्लोज़ करूँ तो डिफरेंट टेक्स्ट आपके पास देखिए, मुख्तलिफ टेस्ट अवेलेबल हैं। लोगों को हमेशा परेशानी होती है कि हम टाइपिंग प्रैक्टिस कैसे करें, तो यहाँ से आप इसको मुख्तलिफ लेवल्स आप चूज़ कर सकते हैं। भाई टेस्ट 1, टेस्ट 2, हमें अगर टेस्ट 2 करना है तो टेस्ट 2 के यहाँ से लेवल्स आप चूज़ कर सकते हैं। देखें ओके करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ इसके लेवल्स होंगे। मैं फ़िलहाल क्लोज़ कर रहा हूँ और यहाँ से आपके पास रिपोर्ट्स हैं। फिर आप अपनी जो टेस्ट किए होंगे उसकी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। मैंने कहा इसकी रिपोर्ट देखनी है तो आपके पास पूरा डिटेल में रिपोर्ट और उसका एनालिसिस बता रहा होता है। आपकी स्पीड कितनी है, टाइम कितने टाइम में आपने कवर किया, ग्रॉस स्पीड कितनी है, नेट स्पीड कितनी है, इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बता रहा होता है। जो आपने लेसन्स प्रैक्टिस किए होंगे, जो आपने एक्सरसाइजेस की होंगी, पूरा चार्ट वाइज यहाँ पे आ रहा होगा और एक्सरसाइज की जो कीज़ हैं वो आपके पास यहाँ पे आ रही होंगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। सर्टिफिकेट का ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, तो आप यहाँ से सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं। अगर आप प्रॉपर इसको करते हैं तो आप सर्टिफिकेट भी यहाँ से अर्न कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ से जाता हूँ बैक। अब हम देखते हैं कि हम उर्दू के लिए कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ से हम उर्दू को ले लेते हैं। देखिए उर्दू के लिए हमारे पास ये है, ये उर्दू वाला लेआउट है। तो मैं इसको यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे उर्दू के आपके पास मुख्तलिफ लेआउट्स हैं। जो पुराने इन पेज यूज़र हैं वो इन पेज उनको पता है कि जो फोनेटिक कीबोर्ड यूज़ करते हैं, तो जो फोनेटिक कीबोर्ड इन पेज वाला होता है वो 1.1 फोनेटिक होता है। इसी तरह से आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप फिर नीचे जाके इसको यहाँ से कंटिन्यू विद फोनेटिक कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ देखें, इंग्लिश वाले के अंदर भी आपके पास ये लेआउट्स अवेलेबल है कि जैसे आप QWERTY लेआउट लेना चाहते हैं या दूसरा AZERTY, और ये मुख्तलिफ लेआउट्स आप इनको ले सकते हैं। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड लेआउट चलता है कीबोर्ड का वो QWERTY चलता है, तो आप इसी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह तमाम लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट कीबोर्ड लेआउट्स हैं। तो जो स्टैंडर्ड हैं उनको उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट पर सेलेक्ट किया हुआ है और बाकी आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल फोनेटिक के ऊपर जाता हूँ, 1.1 के ऊपर क्लिक करके मुझे यहाँ पर लेआउट दिखा रहा है। अच्छा देखिए फोनेटिक का मतलब क्या होता है कि जो सेम वॉइसेस के लफ्ज़ होते हैं उनको वो एक की के ऊपर रखता है। जैसे फ़र्ज़ करें इंग्लिश के ऊपर जो ए है उसके ऊपर आपको अलिफ मिलेगा, अलिफ मद आ मिलेगा, तो ये फोनेटिक होता है। जो बी है उसके ऊपर बा मिलेगा। जो सेम वॉइसेस होती हैं वो फोनेटिक कहलाती हैं।
तो जो इंग्लिश का एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है उसी के ऊपर इन्होंने उर्दू को डिज़ाइन किया हुआ है, उर्दू के कीबोर्ड को, और मैक्सिमम कोशिश की है कि सेम जो वॉइसेस वाले अल्फाज हैं उनको सेम कीज़ के ऊपर रखा जाए, ताकि जिन लोगों ने, क्योंकि हम स्टार्टिंग इंग्लिश टाइपिंग से शुरू करते हैं, तो जिन लोगों को इंग्लिश टाइपिंग आती है उनके लिए फोनेटिक कीबोर्ड बहुत ज़्यादा आसान होता है उर्दू की टाइपिंग के हवाले से। तो फिलहाल हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप किसी और लेआउट में कंटिन्यू करते हैं, जैसे फर्स्ट करें 1.0 के ऊपर जाते हैं, फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, तो उसका लेआउट आपको दिखाता है कि भाई देखें ये लेआउट है, तो आपके पास जो कीज़ का सैम्पल है वो ये होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास वर्ड में सेव कर ले, और बाद में अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल फोनेटिक 1.1 के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, और यहाँ से इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो देखें मेरे पास यहाँ पे भी ऑप्शंस आते हैं कि आपने नॉर्मल करना है, आपने जो है शिफ्ट के साथ करना है, सैम्पल के साथ, सेम ऑप्शन है। तो मैं फ़िलहाल नॉर्मल वाले के ऊपर अगर जाता हूँ तो ये लेसन है मेरे पास मुख्तलिफ, देखें ये सारा। मैं फ़िलहाल फर्स्ट को चूज़ करता हूँ, ये वाला, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखें ये मुझे स्ट्रक्चर बता रहा है कि आपने इस लफ्ज़ कीज़ को इस लफ्ज़ फिंगर से प्रेस करना है। मैं जस्ट स्पेस प्रेस करूँगा तो ये आगे कंटिन्यू हो जाता है। देखें सॉरी, मैंने अब सीन प्रेस करना है, तो मैं सीन अलिफ अलिफ स्पेस, फिर जीम जीम के काफ काफ स्पेस, इस तरह से काफ काफ जीम जीम स्पेस, इस तरह से अलिफ अलिफ सीन सीन स्पेस, इसी तरह से अलिफ अलिफ सीन सीन स्पेस, जीम जीम के स्पेस। तो अगर आप सिंगल वर्ड प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप स्टार्ट ले रहे हैं अभी प्रैक्टिस में टाइपिंग करना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल थोड़ा सा और करता हूँ ताकि मेरे पास जो है उसकी एनालिसिस आ जाए। के जिम जिम स्पेस, सीन सीन अलिफ अलिफ स्पेस, अलिफ अलिफ जिम जिम स्पेस, सीन सीन के काफ काफ स्पेस, काफ काफ जिम जिम स्पेस, अलिफ अलिफ सीन सीन स्पेस। इस तरह से आप अलिफ सीन स्पेस, जिम के स्पेस। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा और करते हैं, काफ जिम स्पेस, सीन अलिफ स्पेस, और काफ अलिफ स्पेस, अलिफ काफ स्पेस, सीन जिम स्पेस, जिम स्पेस। देखिए इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ, यहाँ से मैं शोर रिजल्ट के ऊपर जाता हूँ। देखिए अब मुझे यहाँ पे स्पीड मुझे बता रहा है मेरी स्पीड कितनी, एक्यूरेसी कितनी, टोटल स्पीड कितनी, नेट स्पीड कितनी। तो ये सब की सब चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। तो जो इस की में आपको मसला होता है तो आपकी कीज़ का भी यहाँ पे प्रॉब्लम आपको बता रहा होता है। डिटेल रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी डिटेल रिपोर्ट भी चेक, फ़िलहाल इसमें फ़िलहाल ऑप्शन नहीं, तो मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ। तो इस तरह से आप लेसन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं यहाँ से अगर बैक आऊँ, आपने कहा कि मुझे नंबर्स के साथ प्रैक्टिस करना है, तो देखें आपके पास मुख्तलिफ लेसन हैं, आप यहाँ से इसको ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें इधर भी ऑप्शंस होते हैं कि आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सरसाइज चूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1 में नॉर्मल होती है, फिर ये सारे इसके लेआउट से अगर मैं इसको पैराग्राफ को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, लेकिन मेरा पूरा पैराग्राफ आ गया और फिर इसका मुझे एनालिसिस मिलेगा। जो लोग उर्दू टाइपिंग करते हैं उनको हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि हमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं मिलता जो कि हमारी सही तरह से एनालिसिस हमें करके बताए, हमारी गलतियों की निशानदेही करे। तो ये बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज़ करके अपनी इंग्लिश की, उर्दू की, अरबिक की और हिंदी वगैरह की लैंग्वेजेस की टाइपिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने इसको टाइप करता हूँ तो देखते हैं हमारा रिज़ल्ट क्या आता है। अब मैं इसको प्रैक्टिस करता हूँ। टू 2489 और 2483 इंटर। इंटर कर दिया। देखिए ये चेंज हो रहा है। मैं फ़िलहाल यहीं पे रखता हूँ और इसको मैं शोर। अच्छा, एक और चीज़ देखें मैंने क्या किया है कि आपने अगर इसको उर्दू टाइपिंग कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे आपने जो अपना कीबोर्ड है उसको उर्दू में चेंज नहीं करना। जो आपकी नॉर्मल इंग्लिश का कीबोर्ड जो डिफ़ॉल्ट में यूज़ है उसी को यूज़ करना है। मैंने आप देखें यहाँ मेरे पास इंग्लिश ही है, ये कीबोर्ड इंग्लिश ही है, तो मैंने इसको उर्दू में चेंज नहीं किया, बस मैंने यहाँ से उर्दू लैंग्वेज चूज़ करके आ गया हूँ तो ये ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा है। देखें ठीक है। तो
आपने यहाँ से इंग्लिश को जब आप उर्दू टाइपिंग कर रहे हैं या कोई भी लैंग्वेज की कर रहे हैं तो यहाँ से आपने उसके कीबोर्ड को अपने पास चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये वेबसाइट जब आप इसकी सॉफ्टवेयर के अंदर कर रहे होंगे, मैं भी वेब वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये आपको वही लैंग्वेज प्रोवाइड करेगा लिखने के लिए। आपको यहाँ से चूज़ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप यहाँ से इंग्लिश कर लेते हैं या अरबी कर लेते हैं, जैसे मैं कर ली अगर, तो देखिए अब ये इंग्लिश में लिखना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा आपने नहीं करना। आपके पास जो इंग्लिश का लेआउट है आपने वही रहने देना है और आपने इसको फिर टाइपिंग करनी है। उम्मीद है समझ आ गई। मैं शो रिजल्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें अब उसने बता दिया कि ये मेरी नेट स्पीड वर्ड पर मिनट ये है, नेट स्पीड इतनी है, मेरी एक्यूरेसी 85% और गुड स्पीड और नेट स्पीड ग्रॉस और नेट ये सब आ गया। इस तरह से इसने मुझे यहाँ पे अब यहाँ मुझे बता रहा था कि कौन सी की मुझे ज़्यादा चैलेंज पेश आया, उसकी फ्रिक्वेंसी इसके इतनी दफ़ा इसके इतनी, जो ये सारी इसने डिटेल यहाँ पर लिख दी है कि किस चीज़ को कितनी दफ़ा मैंने प्रेस किया है या कौन सी चीज़ मेरे लिए चैलेंजिंग थी मुझे टाइपिंग करने के हवाले से। तो डिटेल रिपोर्ट है। मुझे इसका डिटेल रिजल्ट देखना तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे इसने देखने बड़ा डिटेल्स मुझे यहाँ पे रिज़ल्ट जो मेरी टाइपिंग के हवाले से वो रिटन में इंस्ट्रक्शंस दे के बता दिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी उर्दू की, अरबी की, इंग्लिश की अपनी जो टाइपिंग स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं। मैं फिर इसी तरह से आपके पास यहाँ पे गेम्स भी हैं, ये गेम्स हैं टाइपिंग के, ये टेस्ट हैं। अब जैसे गेम्स के ऊपर जाते हैं मैं ये वाला अगर लेता हूँ तो और कंटिन्यू करता हूँ तो देखें यहाँ पे मेरे पास सब वो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए आ रहे होंगे। या लिखा हुआ आ रहा है, इसी तरह से शीन लिखा हुआ आ रहा है, इसी तरह से कॉलन लिखा हुआ है। तो इस तरह से गेम है। मैं फ़िलहाल इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपके पास कार वाला गेम भी है। आप यहाँ से कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ आ रहा है, मतलब यहाँ पे देखें स्पेस किया तो ये हो गया। तो इस तरह से ये खैर मैं आउट हो गया हूँ तो मैं फ़िलहाल इसको क्लोज़ करता हूँ। होम पे जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस के साथ। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही उम्दा सॉफ्टवेयर है। तो मैंने सोचा कि इसका आपको थोड़ा सा डिटेल करके दिखाऊं ताकि आप इसको समझें, उसको फिर इसकी प्रैक्टिस भी करें। देखिए अगर आप वाकई सिंसियर हैं और आप चाहते हैं कि अपनी टाइपिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको प्रैक्टिस करें। रोज़ाना कुछ ना कुछ वक्त, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपके पास अवेलेबल हो उसको निकालें और अपनी टाइपिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करें। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है वैसे भी, फिर भी आप कोशिश करें कि दिन में कोई वक्त रखें ताकि 5-10 मिनट आप इसकी टाइपिंग की लाजमी प्रैक्टिस करें। जो मुश्किल वर्ड्स होते हैं, जो नए नए वर्ड्स हैं, जिसकी पेचीदा स्पेलिंग्स होती हैं, आप उनको प्रैक्टिस करें ताकि आपकी जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो। देखिए टाइपिंग में मेन चीज़ स्पीड तो होती है, लेकिन स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी मैटर करती है। एक्यूरेसी का मतलब है कि आप कितनी गलतियाँ करते हैं। तो हमें टाइपिंग तेज़ भी करनी है और कम से कम गलतियों के साथ करनी है। तो इसमें ये सॉफ्टवेयर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपको जो है आपकी गलतियों की सही निशानदेही करता है। किस कीज़ के अंदर आपको ज़्यादा मसला होता है तो वो भी आपकी निशानदेही करता है और फिर आप उसी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास एक लफ्ज़, एक वर्ड आपको लिखने में मुश्किल आती है तो आप उसी को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सॉफ्टवेयर है। आप इसका वेब वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस सॉफ्टवेयर से फ़ायदा उठाएंगे। देखिए अभी ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसको यूज़ करें, इसका फ़ायदा उठाएं। और ये फ्यूचर में जो सॉफ्टवेयर है ये पेड हो जाएगा, फिर इसकी कुछ ना कुछ प्राइस होगी। तो अभी फ़िलहाल इसको डाउनलोड कर लें, अभी इसके वेब वर्जन को यूज़ करें, इसको फ़ायदा उठाएं ताकि आपके लिए इसमें आसानी हो। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम वालेकुम।